इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे असाइलम को दिखाते हुए जो कि पूरे बर्फीली जगह पर मौजूद था। उस जगह पर इतनी ज्यादा बर्फ घिरी रहती थी कि वो चारों तरफ से घिरा रहता था। दरअसल इस असाइलम को 18वीं सदी में बनाया गया था, जहाँ पर कुछ ऐसे पेशेंट को लेकर आया जाता था जिनके दिमाग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। यहाँ पर कुछ ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही थे। पूरी दुनिया में जितने भी असाइलम थे उसमें से ये असाइलम काफी ज्यादा फेमस होती है अजीब केसेस के लिए। असाइलम के पूरे एनवायरनमेंट में पूरे एक दिन बर्फ सी ढकी रहती थी। वहाँ पर कभी भी साफ मौसम नहीं हुआ करता था और हमेशा वहाँ पर तूफान आया करते थे। अब हमें उसी असाइलम के बाहर एडवर्ड नाम का एक वैज्ञानिक भी दिखाया जाता है जो कि उसी असाइलम की तरफ बढ़ रहा था अपने कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। दरअसल एडवर्ड अपनी एक थ्योरी लिख रहा होता है। अब वो इस थ्योरी के अंदर इस असाइलम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जानना चाहता था। एडवर्ड तो तुरंत ही उस असाइलम में अंदर जाने की कोशिश भी करने लगता है, लेकिन तभी असाइलम में काम करने वाला फिन नाम का आदमी जिसके साथ और भी लोग थे, वो एडवर्ड को बीच रास्ते में आकर रोकने लगा। उससे कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिन बहुत ज्यादा गुस्सैल आदमी था और वो बिना मतलब के लोगों को मारने लगता था। फिलहाल अभी भी फिन को गुस्सा आ रहा होता है और उसने अपने बैग से गन निकाल ही लिया होता है, लेकिन एडवर्ड को देख करके वो एकदम से शांत हो जाता है और एडवर्ड को अंदर आने की परमिशन भी दे देता है। एडवर्ड तो उस असाइलम के सीधा अंदर चला गया था अपनी रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर एडवर्ड पूरे असाइलम के मैनेजर जिसका नाम साइलप था उससे मिलता है। डॉक्टर साइलप एडवर्ड को देखकर कहते हैं कि मुझे तुम्हारा रिकमेंडेशन लेटर तो मिला ही नहीं, तो फिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए। एडवर्ड सिंपली कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेटर तो तुम्हारे पास भेज दिया गया था। अब इस बात को ज्यादा ना सोचते हो साइलप मान ही जाता है कि शायद लेटर भेजने में कोई दिक्कत आ रही होगी। उसने तो एडवर्ड को कुछ पीने के लिए दिया और उसका अच्छे से वेलकम किया। साइलप यहाँ पर एडवर्ड से कुछ सवाल जवाब करने लगता है जिससे कि उसे पूरा कंफर्म हो जाए कि वो सही आदमी है या नहीं। पर अब साइलप के पास एक और क्वेश्चन भी मौजूद था। साइलप तो अब एडवर्ड से क्वेश्चन करने लगा कि तुम्हारे घर के पास कई सारे असाइलम मौजूद थे, अगर तुम्हें कुछ पता करना था या पढ़ाई करनी थी तो तुम वहाँ जा सकते थे। आखिर तुम अपने घर से इतनी दूर इस असाइलम में क्यों आए हो। हमारे असाइलम में ऐसा क्या है जो बाकी के असाइलम में नहीं है। एडवर्ड थोड़ा सोच कर कहने लगता है कि मुझे कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो कि दुनिया में सबसे बेस्ट जगह पर होती थी, यानी कि आपके असाइलम में जो ऐसे पेशेंट आते थे दिमाग के रिलेटेड, उनके बारे में मुझे और डीपली जानना था और ऐसे पेशेंट मुझे दुनिया में कहीं भी किसी असाइलम में नहीं मिल सकते। साइलप एडवर्ड की बातें समझने लग जाता है और उसने तुरंत ही एडवर्ड को यहाँ पर रहने की परमिशन भी दे दी थी, क्योंकि अब साइलप भी समझ चुका था कि एडवर्ड यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी करने के लिए आया है। उसे भी पता करना था कि ऐसी एंटिक बीमारियां जो कि इंसानों को दिमाग से हो रही हैं, शायद वो इन सारी बातों को अपनी किताब में लिखेगा और इन सारी बीमारियों की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनका इलाज भी करवाएगा। इसीलिए शायद साइलप एडवर्ड को उसे असाइलम में रहने की परमिशन दे देता है। अब अगले दिन साइलप एडवर्ड को उस जगह पर लेकर आ गया जहाँ पर सारे पेशेंट को रखा गया था। एडवर्ड ने वहाँ पर कई सारे इंसानों को देखा जिनकी दिमाग की बीमारी एकदम लेवल पर पहुँच गई थी। साइलप अब एडवर्ड को जैसे ही सारे पेशेंट को दिखाता है तभी अचानक से एडवर्ड की नजर पियानो बजाने वाली लेडी पर चली गई थी। वो लेडी दिखने में तो 35 ईयर की लग रही थी, लेकिन वो किसी तरफ से पागल टाइप की नहीं लग रही होती। एडवर्ड ने साइलप से जब उसकी लेडी के बारे में पूछा तो साइलप उसे बताने लगते हैं दरअसल उस लेडी का नाम ग्रेस है। दरअसल ग्रेस को एक ऐसी खतरनाक बीमारी थी, अगर कि कोई भी उसे टच कर दे तो वो पूरी तरीके से अकड़ जाती थी। ये चीजें सीधा उसके नर्वस सिस्टम पर असर करते थे और वो बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन में हो करके वहीं बेहोश हो जाती। इसीलिए मोस्टली सभी लोगों को ग्रेस से अलग रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अगर गलती से भी कोई अगर उसे टच कर दे तो वो पूरी तरीके से बेहोश हो जाता। यही रीजन होता है कि ग्रेस अपनी मोस्टली समय अकेला ही बिताती थी और कोने में पड़ी रहती थी। एडवर्ड के दिमाग में बार बार ग्रेस का ही ख्याल आता है कि आखिर वो ऐसे कैसे बन गई है। एडवर्ड ने तो इस तरीके का केस कभी देखा ही नहीं था और साथ ही साथ उसे यही पता चला कि ग्रेस ने अपने हस्बैंड का कान काट कर उसे जख्मी कर दिया और इसी पागलपंती के कारण उसे इस असाइलम में लाया गया है। लेकिन यहाँ पर एडवर्ड को साइलप का काम करने का तरीका काफी अजीब लगता था। साइलप बहुत ही आसानी से सारे पेशेंट से बात करता, उन्हें पूछ छोड़ देता था बाहर जाने की, कि ऐसा दूसरे असाइलम में नहीं हुआ करता था। वहाँ पर तो बहुत सारे पेशेंट को टॉर्चर किया जाता था, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी के झटके भी दिए जाते थे, यहाँ तक कि उन्हें बर्फ के पानी में डुबाया जाता था। इतने खतरनाक टॉर्चर के बाद भी वो पेशेंट सर्वाइव कर जाते थे। पर इस असाइलम में साइलस ये बिल्कुल ही चीजें परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। वो तो सिंपली अपने पेशेंट से बहुत ही अच्छी तरीके से बात किया करता था और उन्हें छूट भी दे दिया करता था। और यहाँ पर तुम कहीं भी घूम सकते हो। हालांकि ये चीजें असाइलम के लिए काफी ज्यादा खतरनाक भी होने
होने वाली थी क्योंकि वो सारे पेशेंट दिमाग से बहुत ही कमजोर होते हैं। एडवर्ड तो अब सीधे अपने डिनर के लिए चला जाता है, जहाँ पर बात ये नोट करने वाली थी कि वहाँ पर डॉक्टर और सारे पेशेंट एक साथ खाना खाया करते थे। अब ये चीजें क्यों की गई हैं ये बातें तो एडवर्ड को पता नहीं होती। वो तो सिर्फ इतना समझ लेता है कि जरूर ये कोई साइलफ की टेक्निक होगी जिससे कि वो उन पेशेंट का इलाज करा सके और उन्हें बिल्कुल अकेला ना रहने दे। एडवर्ड ने तो इन सारी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। आप सभी लोग डिनर पर बैठे डिनर कर रहे थे। एडवर्ड के ठीक सामने फिन भी मौजूद था जो कि उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। अब थोड़ी देर के बातों बातों में दोनों में लड़ाई चढ़ गई। फिन एडवर्ड को बहुत ही बुरा भला कह रहा था और यहाँ पर आने के लिए फिन उसे बहुत ज्यादा उकसाता है क्योंकि फिन एडवर्ड को मारना चाहता था। अब ये सारी बातें जब साइलफ ने सुन ली तो वो फिन को डांटने लगा कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। साइलफ तो फिन से कहता है कि तुम्हें एडवर्ड से माफी मांगनी पड़ेगी और तुम माफी मांगोगे। फिन को मजबूरी में एडवर्ड से माफी मांगनी पड़ती है। एडवर्ड भी उसे माफ कर देता है और अपने ड्रग के ऊपर फोकस करता है। अब यहाँ पर एडवर्ड को सभी लोग एक छोटा सा ड्रिंक दे रहे होते हैं क्योंकि वो यहाँ का एक नया मेहमान था। एडवर्ड तो बिना कुछ समझे उस ड्रिंक को पीना चाह रहा था, लेकिन ग्रेस उसे बता देती है कि इसमें कुछ मिला हुआ है, इसीलिए वो एडवर्ड के पैर पर मारकर उसकी वो ड्रिंक गिरा देती है। यानी कि ग्रेस एडवर्ड को ये बताना चाहती थी कि वो ड्रिंक को ना पिए। डिनर पूरी तरीके से खत्म होने के बाद ग्रेस एडवर्ड को एक कमरे में लेकर चली गई और ये बताने लगी कि तुम्हें बिल्कुल ही नहीं पता कि इस असाइलम में क्या होता है और अब वो सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए तुम यहाँ से जल्द चले जाओ। तुम अपना सामान यहीं पर छोड़ के चले जाना, वरना उन लोग को तुम्हारे ऊपर शक भी हो जाएगा। इसीलिए मैं पूरी इस जगह को एक्सप्लोर करके ही जाऊंगा। गेस उससे कहती है कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आखिर इस असाइलम में होता क्या है, और अगर एक बार तुम्हें यहाँ पता चल गया तो फिर भी तुम यहाँ से जाने की भीख मांगोगे और वो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। एडवर्ड गेस से कहता है कि अगर ये चीजें इतनी ज्यादा खतरनाक है तो तुम मुझे बता क्यों नहीं जाती, लेकिन गेस कहती है कि मुझे अपनी जान प्यारी है, इसीलिए मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। अब ग्रेस तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। एडवर्ड के दिमाग में ग्रेस की बातों से थोड़ी भावनाएं भी उड़ने लगी थी। इसके बाद वो इस असाइलम में पता लगाना चाहता था कि आखिर इस असाइलम में ऐसा है क्या जिसके बारे में ग्रेस बातें कर रही थी। एडवर्ड ने यहाँ पर और भी रुकने का डिसाइड कर लिया था। अब तो उसे रातों में नींद भी नहीं आती, इसीलिए वो असाइलम के कोने कोने में जाकर उसे चेक करता था। हालांकि एडवर्ड को बीच में लग रहा था कि उसके ऊपर कोई नजर रख रहा है, इसीलिए एडवर्ड ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक पिस्तौल अपने पास रखी थी जो कि बुरे वक्त में उसके काम आएगी। हमेशा की तरह अब एडवर्ड रात में लैंप लेकर चारों तरफ घूमता रहता था। उसे अलग अलग बातों के बारे में पता करना था जो कि इस असाइलम में छुपाई गई हैं। एडवर्ड को तो अब बेसमेंट में से कुछ अजीब तरीके की आवाजें भी आना शुरू हो गई थी, जैसे कि कई सारे लोग वहाँ पर हैं जो कि धीरे धीरे चिल्ला रहे थे। एडवर्ड तो धीरे धीरे उनकी आवाजें सुनकर उनके बेसमेंट तक चला गया था। थोड़ा अंदर जाते ही वो इतने सारे लोगों को देखकर चौंक गया था जिसे कि अंदर कैद कर रखा गया था। ये सारी चीजें इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं कि एडवर्ड ये सारी चीजें सहन नहीं कर पा रहा था। एडवर्ड जब ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि इन सारे लोगों को जेल में बंदी बनाकर रखा गया है। हालांकि वो सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन वो चेहरे से पागल नहीं दिख रहे थे। जब थोड़ी देर वहाँ एडवर्ड रुकता है तो वो सभी लोग कह रहे थे कि हम डॉक्टर नर्सेस हैं जो कि इसमें कैद हुए हैं। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फेमस डॉक्टर भी फंसा होता है जिसका नाम बेंजामिन था। अब बेंजामिन बताता है कि हाँ तुमने सही सुना, हम सारे लोग डॉक्टर और नर्सेस हैं जिन्हें की इन जेल में हमें कैद कर रखा है। तो एडवर्ड कहने लगा कि तुम सब झूठ बोल रहे हो, अगर तुम सच बोल रहे हो जो ऊपर की तरफ डॉक्टर हैं वो पेशेंट की मदद कर रहे हैं, वो कौन है? बेंजामिन ने तुरंत ही बता दिया कि दरअसल बहुत सारे लोग पागल हैं जो कि डॉक्टर और नर्सेस बनने की कोशिश कर रहे हैं, और साइलफ नाम का आदमी जिससे कि तुम मिल रहे हो वो भी असलियत में पागल है। दरअसल वो लोग खुद को पागल होना नहीं समझते और वो एक नॉर्मल इंसान की तरह एक्टिंग कर रहे हैं। बेंजामिन अब एडवर्ड को सारी बातें शुरुआत से बताता है। उसने कहा जो साइलफ नाम का आदमी है उसी ने इस असाइलम को बनाया है और उसने कई सारे पेशेंट का ट्रीटमेंट भी किया था, और ट्रीटमेंट के दौरान उसके सिर पर चोट लग गई जिस वजह से वो पूरी तरीके से पागल हो गया। साइलफ का भी ट्रीटमेंट इसी असाइलम में किया गया जिसे कि हम मोनिट कर रहे थे। हमने साइलफ के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट भी किए और उसे ठीक करने की कोशिश भी की, और उसके ऊपर मानो भूत सवार हो गया था और वो पूरी इस जगह का कैप्टन बनना चाहता था, और वो चाहता था कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो मेरे सारे पर काम किए। साइलफ ने
उसने यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टरों की जान भी ले ली थी और तब से ही साइलब प्लानिंग कर रहा था कि पूरे इस साइलब में कब्जा कर ले और उसका कुछ ही दिनों के प्लान ये कामयाब भी हो जाता है। उसने तो हम सारे नॉर्मल नर्सेस और डॉक्टर को इस जगह पर ला करके कैद कर दिया और अपने सारे पेशेंट को आजाद करके उनकी पोजीशन भी दे दी। बेंजामिन और उसके साथियों को कई दिनों से उन लोगों ने खाना भी नहीं खाया होता, इसीलिए उन लोग को इस जेल में कैद करके उसे मरने के लिए छोड़ दिया होता है। एडवर्ड को तो कुछ ही समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों में से लोग कौन से सही हैं। शायद जो लोग अपने आप को डॉक्टर और नर्सेस बता रहे हैं वो झूठ हो सकते हैं, या तो वो डॉक्टर जो कि पेशेंट बनकर इलाज कर रहे हैं। एडवर्ड सिवाय किसी और पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं करता और वो पर्सन होती है ग्रेस। एडवर्ड तो सीधा ग्रेस के पास भागकर चला गया उससे सच्चाई जानने के लिए। एडवर्ड तो ग्रेस के पास जाकर उससे कहने लगा कि हमें इस जगह से बाहर तुरंत निकलना पड़ेगा क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हमारी जान को खतरा भी हो सकता है। पर ग्रेस कहती है कि वो इस जगह से नहीं जा सकती, वो तो इस असाइलम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। ग्रेस एडवर्ड को बताती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम यहाँ से जल्द से जल्द चले जाओ, लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है और तुम भी मेरी तरह यहाँ पर फंस चुके हो, तुम भी इस असाइलम से अब बाहर नहीं निकल सकते। एडवर्ड तो अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हो गया था कि वो इस सिचुएशन में अब क्या करे। उसके पास तो सिर्फ अब दो रास्ते बचे हुए थे, या तो वो जेल में मौजूद डॉक्टर और नर्सेस को आजाद कर दे, नहीं तो उनके लिए बाहर से मदद लेकर आए। लेकिन इनमें से कोई भी डिसीजन लेना उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि बाहर मौजूद वो मेंटल और पागल लोग एडवर्ड की जान ले सकते थे। तो इसी के साथ इस मूवी का यहीं पे एंड होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस एंडिंग की लेकर क्या राय है और हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम ऐसी अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।